हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी इससे फ्रैक्शन के बारे में हमने कल इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन और यूनिट फ्रैक्शन। एक बार रिपीट करा देते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में क्या था। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहा जाता है? जिसका न्यूमरेटर स्मॉल हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, अर्थात न्यूमरेटर स्मॉल देन डिनोमिनेटर। तो प्रॉपर में हो जाता है जैसे 3/5, 7/6, सॉरी 3/5, 7/8, 4/6। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो न्यूमरेटर है वो स्मॉल है, और इम्प्रॉपर में हमें क्या बताया था? इम्प्रॉपर में जिसमें न्यूमरेटर बड़ा, तो न्यूमरेटर बड़ा हो मतलब कि अंश, न्यूमरेटर को अंश कहा जाता है और डिनोमिनेटर को हर। ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, इसको अंश कहा जाता है और इसको हर कहा जाता है। इम्प्रॉपर में क्या बताया था? जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो मतलब 4/3, 7/5, 8/6, 9/7। तो हमने क्या देखा यहाँ पर? इसमें न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, इसका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। लाइक फ्रैक्शन का नाम से पता चलता है। लाइक मीन्स समान। लाइक में क्या होता है? जिसका डिनोमिनेटर समान हो, बराबर हो, सब एक जैसा हो, सेम हो। जैसे 4/5, 7/5, 8/5, 9/5। इसमें हमने क्या देखा कि जो डिनोमिनेटर था सेम है। अनलाइक में क्या हो? अगर समान है तो समान उल्टा असमान, यानी भिन्न। अनलाइक में क्या हुआ? जिसका डिनोमिनेटर भिन्न हो, अर्थात 4/2, 5/6, 7/3, 9/5, इसका डिनोमिनेटर भिन्न हो गया। यूनिट फ्रैक्शन में क्या हमने पढ़ा था? यूनिट फ्रैक्शन में यूनिट मतलब वन, इकाई। एकल फ्रैक्शन हिंदी में कहा जाता है एकल फ्रैक्शन। एकल फ्रैक्शन मतलब कि जिसका न्यूमरेटर वन हो। एक आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब नाम से पता चल रहा है मिला हुआ। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसा होता है? 3, 7/5, 4, 8/9। अगर इस तरह से लिखा हुआ है, अगर इस तरह से कुछ भी लिखा हुआ है तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। अभी तो बहुत से फ्रैक्शन होता है, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन हो गया, यूनिवर्स फ्रैक्शन इसी को कहा जाता है। तो फ्रैक्शन तो और होते हैं, लेकिन ये मस्ट है, जो कि मेन है, जो कि बताए हैं हम। ये तो हो गया पिछले। अब देखिए, अब हम आज जो बताने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं कि कभी कभी आपकी किताबों में दे दिया रहता है, इसको बताइए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो लोग यह कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि यार कैसे इसको यूज करें। तो देखिए, एक तरह से ये मुंह खुला हुआ है, मानिए तो कही है, ये ग्रेटर देन हो गया, और जो पीछे वाला आगे जिसे मुंह खुला है, ये मुंह खुला है, जिधर मुंह खोलेगा उधर पता चलेगा कि बड़ा है, ये पीछे वाला हिस्सा बताता है छोटा है। ऐसे समझिए, मतलब कि अगर इधर 5 हो इधर 4 हो तो ये बता रहा है कि छोटा है इधर वाला, आगे बड़ा है। तो देखिए, दूसरा बात हमने तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर के बारे में बात किया। यहाँ पर लिखा है 6/3, 7/3। तो कैसे पता करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है? सिंपल सी बात है, अगर
डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो अंश जिसका बड़ा है, मतलब न्यूमरेटर जिसका बड़ा है वो बड़ा रहेगा। क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। इसका मतलब इसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो इसका मतलब ये बड़ा हो जाएगा। तो देखिए जिधर मुंह खोला है, मुंह खोल दिया, ये बड़ा है और ये पीछे वाला छोटा होगा, मतलब एक तो बड़ा हो तो सिंपल सी बात है, एक तो छोटा हो ही जाएगा। इसमें क्या है 8/5, ये थोड़ा हमने दूसरा कुछ लिख दिया, ऊपर 12 रहेगा सपोज है, नीचे 5 रहेगा, सिंपल सा। देखिए दूसरे टाइप का हमने बताया कि देखिए ऊपर क्या है, न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर एक था 5 एक 8 है, इससे डिफरेंट हो गया। अगर इससे उल्टा हमने कर दिया, पहले तो सीधा था 5, डिनोमिनेटर सेम था और हमने न्यूमरेटर अलग अलग था। यहाँ पर हमने क्या किया, न्यूमरेटर सेम कर दिया, डिनोमिनेटर अलग अलग कर दिया। तो इसमें हमने क्या बताया कि न्यूमरेटर जिसका बड़ा है वो बड़ा रहेगा। अगर न्यूमरेटर सेम है तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा है वो बड़ा रहेगा। इसमें उल्टा हो जाता है, अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर मतलब हर जिसका बड़ा है वो छोटा हो जाएगा। ये 12/8 है, ये 12/5 है। अगर ये 8 है, ये 5 है तो छोटा है और ये बड़ा है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो छोटा होगा और जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। तो ये देखिए छोटा है तो ये बड़ा होगा। कंडीशन तब यूज होगा जब न्यूमरेटर सेम हो या डिनोमिनेटर सेम हो, ये दोनों कंडीशन उसी समय यूज होगा, ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि समय यूज करते सर आप तो बताए थे कि जिसका ऊपर वाला बड़ा रहेगा, या जिसका छोटा वाला बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जिसका डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर सेम, उस कंडीशन में बताया। जिसका डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो न्यूमरेटर जो बड़ा है वो बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर सेम रहेगा तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। उल्टा, जस्ट इसका उल्टा। चलिए इसमें देखते हैं, एक और है, ऊपर वाला भी ऐसे ही है। देखिए 15/12 है, तो इसमें क्या है, न्यूमरेटर सेम है, जैसे कि यहाँ पर न्यूमरेटर सेम था, यहाँ पर भी न्यूमरेटर सेम है। अब देखिए हमने बताया अभी अगर न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर में जिसका मान छोटा रहेगा वो बड़ा होगा और जो बड़ा रहेगा वो छोटा हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये देखिए छोटा है तो इसका मतलब ये बड़ा हो गया। अब बड़ा के हमने बताया था जिधर ये मुंह खोला, देखिए इधर मुंह खोला वही बड़ा होता है, अब इधर मुंह बंद है तो छोटा है, सीधी सी बात। एक तो बड़ा रहेगा तो एक तो छोटा होगा ही। इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, न्यूमरेटर अलग अलग है और डिनोमिनेटर सेम है। हमने यहाँ पर बताया था जिसका डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो न्यूमरेटर जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, जो छोटा है तो छोटा रहेगा। इसमें न्यूमरेटर ये बड़ा है तो क्या हो जाएगा, बड़ा। अब देखिए अगला क्या है, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि हिंदी में इसको कहा जाता है बढ़ते क्रम। क्या बोला जाता है, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब छोटे से बड़ा। बढ़ते क्रम मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। छोटे से बड़ा मतलब सबसे पहले जो छोटा रहेगा उसको लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, अभी हमने यहाँ पर क्या बताया कि अगर न्यूमरेटर सेम है, यदि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में जिसका मान बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है छोटा है।
सीधे सीधे दिखाई जो देता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो सबका सेम है और न्यूमरेटर अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं, तो जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा, ये तो सीधी सीधी बात है अंक की तरह। तो सबसे छोटा इसमें से कौन है, 3 है। और इसको असेंडिंग आर्डर छोटे से बड़ा, तो जो सबसे छोटा है उसको पहले लिखेंगे, 3/5 हो गया। अब इससे थोड़ा सा बड़ा कौन है, 4/5 है, 4/5। इससे थोड़ा सा बड़ा कौन है, तो 6 है, 6/5। इससे थोड़ा सा बड़ा कौन है, तो 6 के बाद देखते हैं 12 आता है, 12/5। इससे थोड़ा सा बड़ा कौन है, तो 14 देखते हैं, 14/5। फिर इससे बड़ा देखते हैं कौन सा है, तो 19/5 है, 19/5। तो देखिए कितना सिंपल से हमने लिख दिया। घबराने की बात नहीं, घबराना नहीं है कि यार इतना बड़ा है, बटा वाला है, फ्रैक्शन है, तो हम कैसे लगाएंगे। ये आपके सोचने के ऊपर है, और इसको इसलिए सिंपल में बता रहे हैं धीरे धीरे। देखिए अब दूसरे टाइप का आ गया कि जिसका डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर अलग है। तो हमने अभी क्या बताया यहाँ पर कि जिसका न्यूमरेटर सेम रहेगा और डिनोमिनेटर जिसका सबसे बड़ा रहेगा वो सबसे छोटा होगा, यही हमने बताया। या जिसका सबसे छोटा रहेगा वो बड़ा होगा। तो हमको क्या करना है, इसमें छोटे से बड़ा लिखना है। हम यही देखेंगे कि कौन सा सबसे बड़ा है पहले। ये देख रहे हैं सबसे बड़ा यही दिखाई दे रहा है, और जो बड़ा रहेगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। ये सबसे छोटा हो गया, देखिए, क्योंकि छोटे से बड़ा हमको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो जो सबसे छोटा रहेगा वही लिखेंगे। तो इसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, जिसका छोटा हो गया, ये छोटा है। इससे थोड़ा सा बड़ा कौन है, 13, इसके बाद 13 आ जाएगा। बहुत सिंपल है, 19/12। फिर 19, 12 के बाद अब क्या आया, 7 आया, चलो 7 लिख लेते हैं। फिर 7 के बाद 5 आता है, तो 5 लिख लेते हैं। इस 5 के बाद अब क्या है, 3 है, 3 लिख लेते हैं। देखिए कितना हमने सिंपल से लिख दिया। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सबसे बड़ा है, बड़ा नहीं है। अगर न्यूमरेटर सेम है सबका, तो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा है वो सबसे छोटा, उसका मान सबसे छोटा होगा, सबसे कम होगा। इस बात को ध्यान दीजिए, इसीलिए मैं इसको बड़ा बारीकी से बता रहे हैं। राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा लिखना, घटते क्रम। ये क्या है, इसको कहा जाता है हिंदी में घटते क्रम, घटते क्रम, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, तो सॉरी, हाँ, घटते क्रम। अब देखिए हमने अभी ऊपर भी बताया था यही चीज़, यदि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जिसका मान बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, उसमें कुछ नहीं सोचना है। तो देखिए हमको घटते क्रम लिखना, मतलब घटेगा तब जब बड़ा से छोटा रहेगा। कोई बड़ा सामान है, बड़ा कोई वस्तु है, उसको काटते जाएंगे तो छोटा होता जाएगा। उसी तरह से कोई चीज़ अगर बड़ा है तो छोटा घटेगा तब जब उसको हम छोटा करते चले जाएंगे। ये फ्रैक्शन दिया गया है, डिफरेंट फ्रैक्शन है, अलग टाइप का। इसमें क्या है कि डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर अलग अलग है। तो इस कंडीशन में जिसका मान बड़ा है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा रहेगा वो बड़ा ही होगा। अब चेक करते हैं कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो सबसे बड़ा मान 25/7 है, तो 25/7 लिखेंगे। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद 19 का मान है, तो 19 लिख दिया। देखो घटते जा रहे हैं, 25 से 19 जा रहे हैं। 19 के बाद
इसके बाद 18 आ जाता है, 18/7। 18/7 के बाद इससे छोटा कौन सा है, 15/7। इसके बाद 13/7। देखिए बच्चों, बड़ा धीरे धीरे सीखना है, बड़ा जल्दीबाजी नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा रोज सीखेंगे तो आप लोगों को समझ में आता चला जाएगा। इसको लिखते जाइए अपने कॉपी में, एक नोट्स बुक बना लीजिए जो हम बता रहे हैं और उसको करते जाइए। और जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं वो नवोदय का बुक खरीद ले, उसमें सब कुछ दिया है। जो नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में लिखें, क्या नहीं आता है, कैसे क्या करना है, वो चीज़ हम बताएंगे। मोबाइल नंबर तो आपको हम बताया ही था, मोबाइल नंबर मेरा है 8355082457। आप लोग बहुत ज़रूरी हो तभी बात कीजिएगा, अदरवाइज अपना कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। जैसा भी लगे, अच्छा लगे उसको लिखिए कि अच्छा लगा, क्या प्रॉब्लम आया, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा भी मन लगता रहे पढ़ाने में। तो सब्सक्राइब बढ़ते हैं, लाइक बढ़ता है, कमेंट आता है तो अच्छा लगता है। जैसे आप लोगों को अच्छा लग रहा है, हाँ सर ठीक पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, जो भी लगता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या है कि डिनोमिनेटर अलग अलग है, न्यूमरेटर सेम है, जैसे इसका उल्टा। अगर उल्टा है तो उल्टा कर देते हैं, हमने बताया ही था कि अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में जिसका मान सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटा 2 है तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा है, इसको पहले लिख लेंगे। इससे थोड़ा सा 2 से बड़ा क्या है, 3 है, इसको लिख लेंगे। 3 से बड़ा कौन सा है तो 5 है। थ्री हो गया, 3 से बड़ा क्या है, 5 है। देखिए ये सबसे बड़ा है, ये थोड़ा सा उससे छोटा, ये थोड़ा सा छोटा, क्योंकि अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में जिसका मान सबसे डिनोमिनेटर जिसका बड़ा रहेगा वो सबसे, जिसका छोटा रहेगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। ये सबसे बड़ा, फिर इससे थोड़ा सा छोटा, ये छोटा, 5 से फिर क्या है, 7 है। फिर इससे 7 से बड़ा क्या है, 8 है। फिर 21/9। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, चाहे इसको अपना नोट्स बनाइए, लिखिए, पढ़िए अच्छे से, क्योंकि आप लोग जब पढ़ेंगे तभी आप लोगों का विकास होगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगा। अब बिना मैथ के कुछ होने वाला नहीं है आगे। हम चाहते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लोग सब्सक्राइब नहीं बढ़ा रहे हैं, लोगों को शेयर भी कीजिए। कमेंट नहीं कर रहे हैं आप लोग, ना लाइक करते हैं, बस वीडियो देख लेते हैं। लाइक करते जाइए। धन्यवाद।